Hello, good morning dear student. Today's my topic is cloning vector. Dear student, क्लास 12th में हमने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इस प्रकार से डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब उस डिजायरेबल जीन का हम किस प्रकार से वेक्टर का यूज करते हैं और उसका क्लोन बनाते हैं, उस डिजायर्ड जीन का किस प्रकार से हम क्लोन बनाते हैं, इसके पहले हमने जेल प्रोसेस टेक्निक की स्टडी की थी कल, और आज हम स्टडी करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है that can carry foreign DNA, that can carry foreign DNA into the host of another cell। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वेक्टर एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा फॉरेन डीएनए होता है, बाहरी डीएनए होता है जो किसी डीएनए सेगमेंट को दूसरे होस्ट सेल के अंदर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर, द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन carry foreign डीएनए सेगमेंट इनटू होस्ट। वेक्टर एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को होस्ट में ले जाता है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर उसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल, क्लोनिंग वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल that can carry foreign DNA into the host cell, into the host cell। it may be ये वेक्टर क्या हो सकते हैं? it may be plasmid or bacterial। वेक्टर जो वेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड को और बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। अब समझिए प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोइड पार्ट के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं और ये डीएनए को रखते हैं और किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट में पहुंचाने का भी काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। जो बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं ये भी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज दोनों का यूज कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे अच्छे क्वालिटी का क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड माना गया। क्या माना गया है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया।
प्लाज्मिड क्या है, एक बेस्ट नोन वेक्टर है। ये कम से कम 1 से लेके 100 कॉपी बना सकता है, 1 से लेकर 100 कॉपी को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। कौन? प्लाज्मिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, इसी के साथ हम देखते क्या है कि कुछ क्लोनिंग वेक्टर सिर्फ एक ही टाइप के डीएनए सेगमेंट को जोड़ते हैं अपने साथ और वह उसी को ले जाते हैं। बाद में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता था, लेकिन एक बाद में इस चीनिया कोलाई प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम था क्या है, PBr 322। PBr 322 is the first artificial cloning vector डेवलप किया गया। ठीक है, यानी PBr 322 एक आर्टिफिशियल वेक्टर का सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर को डेवलप किया गया था 1977 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ओलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। ठीक है, और ये कहाँ से डिस्कवर्ड किया गया था, कहाँ से इसको बनाया गया था आर्टिफिशियल वेक्टर PBr 322 को ये एस्टीरिया कोलाई के प्लाज्मिड से बनाया गया था। ठीक है, अब ये PBr इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्लोनिंग वेक्टर का, इसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर PBr 320। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बनाया गया वेक्टर है। ठीक है, जिसको 1977 में या 1977 में ओलिवर और रॉड्रिग्यूज के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, अब ये वेक्टर की खासियत क्या होती है कि किसी भी वेक्टर में मुख्य रूप से कुछ साइड होने चाहिए, जैसे ओराइल साइड। ये क्या है? ओराइल साइड। ओराइल साइड क्या है? यही से क्लोनिंग जो रिप्लिकेशन की ओरिजिन करवाता है, क्लोनिंग यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। क्लोनिंग यही से क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। और बाकी जैसे या कोलाइल ये सब, ठीक है, तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने का पॉइंट है। PBr 322 में जो ये सब लिखे गए हैं, ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को इसमें कट करने का पोजीशन बताया गया है कि जैसे BOM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पॉइंट पर कट करेगी, सेल फर्स्ट इस पार्ट पर, हिट थर्ड यहाँ पर, ई कोलाई R1 यहाँ पर कट करने का काम करेगा। तो दैट इज व्हेन द कटिंग आर acting site of एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो उसके साइड पर अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका कि किसी वेक्टर में किन चीजों का होना जरूरी होता है। ठीक है, पहला है ओराइल। पहला क्या है? ओराइल। ओराइल में होता है रिप्लिकेशन ऑफ वर्जिन। ठीक है, ओरिजिन या ओराइल को हम कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। यहाँ से रिप्लिकेशन क्या होता है कि शुरू किया जाता है, क्लोनिंग शुरू की जाती है। तो इसमें ओराइल साइट इसको पढ़ के ये इनिशिएट करती है, क्लोनिंग को इनिशिएट करती है। बाकी दूसरा पॉइंट जो होता है सिलेक्टिव मार्कर।
सिलेक्टिव मार्कर का मतलब कि सिलेक्टिव मार्कर इसके जो पॉइंट होते हैं वो मार्क करता है कि कौन सी एंजाइम किस स्थान पर वर्क करेगी। सिलेक्टिव मार्कर होना क्या है, प्लाज्मिड का यशस्वी होता है। ठीक है। अब तीसरा है क्लोनिंग साइट। अब किस साइट पर क्लोन बने, किस साइट पर क्या बनेंगे, क्लोन बनना स्टार्ट होगा, वो भी एक प्लाज्मिड के अंदर होना चाहिए, जो क्या करेगी, कैरी करने वाले फॉरेन डीएनए को वो किसी होस्ट में इंटर कराए। नेक्स्ट क्या है आपका क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट और फिर इसके बाद जो चौथा है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन ईडीए। ठीक है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। तो जो जिस जीन की क्लोनिंग होनी है उसके लिए वेक्टर जो होता है ये इसके पास क्या होता है, टी डीएनए यानी ट्रांसफर डीएनए। इसको एग्री बैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड से इसको डिस्कवर्ड किया गया, इससे टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड से जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा रिलीज किया गया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस टीआई प्लाज्मिड के नाम से जाना गया। और ये वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, ये वेक्टर के लिए क्या होता है, क्लोनिंग जीन के साइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर किसी भी वेक्टर में एक और स्पेशल पॉइंट होना जरूरी होता है कि वह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसा हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं होता है तो कोई भी एंटीबायोटिक इस वेक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसमें सर्जन की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये टोटल किसका था, वेक्टर का, क्लोनिंग वेक्टर के स्ट्रक्चर की डिस्कशन थी। ठीक है, आगे ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब कॉपी बनाने वाला वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट में ले जाने का काम करता है। और क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट इन बैक्टीरिया नॉट प्लाज्मिड। ठीक है, ये किसी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी होस्ट सेल्स में। ठीक है, दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी रखता है। तो उसका भी यूज क्लोनिंग वेक्टर के लिए किया जाता है। लेकिन क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो बेस्ट यूज किया जाता है वो प्लाज्मिड। तो ये एक वेक्टर में एक ही एंजाइम वर्क करती थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में किसी को हिस्टीरिया कोलाई से एक स्पेशल काइंड के आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम PBR322 रखा गया। यह हिस्टीरिया कोलाई से आर्टिफिशियल सबसे पहले बनाया जाने वाला वेक्टर PBR322 इसको बनाया था। इसने बोलिवर और बर्टोलिव ने बनाया था फ्राम इकोलाई क्लास। ठीक है, अब किसी वेक्टर में कौन कौन से साइट होने
आवश्यक है। सबसे पहला ओरिजिन साइट, ओराई साइट, ये क्या कहती है? ओराई साइट, जो क्लोनिंग को स्टार्ट कर सके, रिप्लिकेशन करा सके डीएनए में, ठीक है। इसमें पॉलीमरेज का होना आवश्यक है। फिर इसके बाद दूसरी साइट जो होती है, ये सभी साइट्स जो दिखाए हैं क्लियर में, ये हर एक पार्टिकुलर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने की पॉइंट की साइट दिखाए गए। कौन सी एंजाइम किस पोजीशन पर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस पोजीशन पर, किस कहां पर उस प्लाज्मिड को कट करेगी, उसका पोजीशन दिखाया गया है। नेक्स्ट चीज है कि सिलेक्टिव मार्कर। सिलेक्टिव मार्कर क्या की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वह मार्कर ये चिन्हित करता है कि यह एंजाइम किस स्थान पर कट करेगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्लोनिंग साइट, ठीक है। क्लोनिंग साइट ओराई के बगल में क्लोनिंग साइट्स स्टार्ट होते हैं और इसके साथ ही साथ रेसिस्टेंट कैपेसिटी होती है। रेसिस्टेंट कैपेसिटी मतलब कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट और वेक्टर पाथ क्लोनिंग जीन। तो वेक्टर पाथ क्लोनिंग जीन जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस EI प्लाज्मिड का यूज किया गया, तो उस पे क्या होता है कि ये ट्रांसफर डीएनए, इसको हम ट्यूबिफिकेंस के प्लाज्मिड टीडीएनए को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, और इस क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उसका क्लोन अलग अलग स्थान पे ये लेकर जाया जा सकता है। वेक्टर के रूप में क्या हम यूज कर सकते हैं? एक प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको बताएंगे